नमस्कार, मैं JS शिवानंद आपका स्वागत करता हूं पिनेकल वास्तु जयपुर में। और आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर बहुत पवित्र है। आप जिस घर की ऊर्जाओं के साथ रह रहे हैं वो ऊर्जाएं बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत पवित्र हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कष्ट में हैं, दुख में हैं, दुखी हैं, कुछ भी सफलताएं, असफलताएं जो आपके जीवन में आती जाती हैं, हो सकता है आपके किसी दिशा में कोई ऐसा एंटी एलिमेंट हो जो वहाँ नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपके घर का प्रवेश द्वार जहाँ होना चाहिए वहाँ ना हो, और कोई ऐसा प्रवेश द्वार जो ना खुलना चाहिए जो खुल गया हो, तो आपके जीवन में परेशानियाँ आ रही होंगी। तो मैं उन्हीं परेशानियों से आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि आप उन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ छोटी ऐसी रेमेडीज़ होती हैं, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो बिना तोड़ फोड़ के आपके घर में किए जा सकते हैं, बिना कोई मेजर चेंजेस के कि आपको ये दीवार यहाँ से हटानी है, वो दीवार वहाँ से हटानी है। बिना तोड़ फोड़ के आप उन्हें बहुत सरलता से बदल सकते हैं, क्योंकि ये केवल ऊर्जाओं के खेल हैं, दीवारों को बदलने के खेल नहीं। ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी बह रही है वो आपके घर में बहते 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 जहाँ से भी उसको एक लगता है कि मुझे यहाँ से एंटर करना चाहिए, वो एंटर करती है। लेकिन यदि वो एंट्रेंस आपका गलत जगह पर है तो वो ऊर्जाएं उस एंट्रेंस के साथ इफेक्ट होते हुए आपके जीवन में आती हैं और आपको वो प्रभावित करती हैं। मान लीजिए कहीं से पवन का झोंका चल रहा है, एक सुगंधित यदि उस पवन के झोंके में और आपके घर में बीच में है, तो जैसे ही वो पवन का झोंका आपके घर में प्रवेश करेगा तो आपको सुगंध महसूस होगी, अरे ये सुगंध कहाँ से आई। उसी प्रकार से यदि कोई दुर्गंधित वस्तु कहीं बाहर रखी और हवा का झोंका आया, आपको ऐसा लगेगा अरे ये दुर्गंध कहाँ से आई। एनर्जी का खेल ऐसा ही है। यदि आपके घर में ये प्रवेश कर रही है तो प्रवेश करते समय यदि वो सही जोन उसके लिए खुला हुआ है और उसको अंदर भीतर प्रवेश करना है, तो पहली चीज़ क्या होती है, उसका प्रवेश द्वार। सबसे पहला उसका प्रवेश द्वार। और जैसे ही वो प्रवेश करेगी वो फिर ऊर्जाएं आपके घर में फैलना शुरू कर देंगी। तो वो किसी भी दिशा का कोई भी घर हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका दरवाज़ा सही हो। क्योंकि जैसे ही वो ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करेंगी, प्रवेश करने के साथ वो आपके घर में फैलेंगी। फैलने के साथ साथ जहाँ भी कोई एंटी एलिमेंट है, कोई ऐसा तत्व है जो वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसे कहते हैं पंच तत्व बैलेंस थ्योरी। हम पंच तत्व घर के अंदर बैलेंस करते हैं। जैसे आपके शरीर में जब पंच तत्व बैलेंस होते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं। यदि इसमें से कोई भी एक तत्व आपका डिसबैलेंस हो जाए या दूषित हो जाए तो आप रोग ग्रसित हो जाते हैं। उसी प्रकार के आपके घर में भी वो पंच तत्व हैं। उन पंच तत्वों की दिशाओं में यदि कहीं भी कोई एंटी एलिमेंट आ जाता है तो उसको विकृत करना शुरू कर देता है, जिससे आप अपने जीवन में पीड़ाओं को भोगते हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका घर नॉर्थ का हो, चाहे ईस्ट का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे वेस्ट का हो। लेकिन यदि सही ऊर्जाओं का प्रवेश सही तरीके से हो रहा है और सही एलिमेंट सही जगह पर हैं, तो आप अपने जीवन में एक सुखद और समृद्धता को अनुभव करेंगे। जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में वो आप अवश्य करेंगे। लेकिन मान लीजिए कहीं जहाँ गड्ढा घर में नहीं होना चाहिए वहाँ गड्ढा है, तो आपको बहुत सारे लॉसेस होंगे। हो सकता है आपको कैश लॉस हो जाए, हो सकता है कुछ भी XYZ जो नहीं होना चाहिए वो हो जाए। क्योंकि हमने देखा है, जब हमने विजिट्स करी हैं लोगों के घरों में, जो परेशानियां थी, उन परेशानियों के कारण उनके घर में वो एंटी एलिमेंट या किसी ऐसी चीज़ का वहाँ होना जो नहीं होनी चाहिए थी। वो पंच तत्व बैलेंस करने से, उनके घर के द्वारों को सही करने से उनके जीवन में तो ऐसा परिवर्तन आता है, वो सोचते हैं कि पता नहीं हमारे जीवन में क्या चमत्कार हो गया। जबकि वो चमत्कार नहीं, एक साइंस है। ब्रह्मांड की वो एनर्जी, अर्थ का वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स जो सही तरीके से आपके घर में प्रवेश करे, आपको ऊर्जान्वित रखे और आपकी सफलताओं से आपको निरंतर जोड़ता रहे। आपके घर में ऐसी ऊर्जाओं का बहना जरूरी है। और यदि नहीं बह रही हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर अपने मैप को ग्रिड कराएं, और मैप को ग्रिड करा के उसकी डिग्रीज के थ्रू अपने घर के प्रवेश द्वारों को समझें और आपकी दिशाओं में कहीं कोई पंच तत्व कहीं डिसबैलेंस तो नहीं,
उसको आप बैलेंस करवाएं ताकि आपका जीवन सुखद हो, समृद्ध हो, सफल हो। इसी के साथ मैं JS शिवानंद आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।